हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। इट इज यूज टू शो एन एक्शन that started in past and has just finished। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी अभी खत्म हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन यही सेंटेंस अगर हिंदी में होता है तो इसे हम कैसे पहचानेंगे। अगर ये सेंटेंस हिंदी में है तो हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहता है चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। तो यदि हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है लगा रहता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव को अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। यहां पर हैज का यूज कहां होगा, हैव का यूज कहां होगा, V3 का यूज कहां होगा। V3 मीन्स थर्ड पास्ट पार्टिसिपल और इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जानते हैं। V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अब यहां पर है कि हैज और हैज का यूज कहां करेंगे, हैव का यूज कहां करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। थर्ड पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, शी हैज रिटेन अ लेटर। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, हैज यूज किया। शी हैज रिटेन अ लेटर। इसी का जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है सी सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यहां भी हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट रिटेन अ लेटर। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर में था तो इसके साथ हमने हैज प्लस नोट का यूज किया प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3 वर्ब का थर्ड रूप यूज किया। शी हैज नॉट रिटेन अ लेटर। इसके बाद अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम क्वेश्चन सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां भी हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। हैव का यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लुरल दोनों के साथ।
सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल है, हैज शी रिटेन अ लेटर, हैज शी रिटेन अ लेटर। यहां भी शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने इसके साथ हैज का यूज किया। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम प्रोसेस यहां भी, हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ हैव, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ हैव, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज शी नोट रिटेन अ लेटर, हैज शी नोट रिटेन अ लेटर, यहां भी हमने सी के साथ हैज का यूज किया। क्यों? क्योंकि हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दिस टेंस shows the action which started in past and still continuing। इसका मतलब यह है कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे कैसे पहचानेंगे? अगर ये सेंटेंस हिंदी में होता है तो, हिंदी में अगर होता है तो इसे पहचानेंगे ता रहा है, इसके लास्ट में लगा रहेगा ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं इत्यादि। अगर ये से वाक्य के अंत में लगा रहता है तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। यहां भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जो असर्टिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी हैव का यूज कहां करेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, आई ऑब्लिक वी प्लस हैव, यू प्लस हैव, ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक एट प्लस कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर V4 का मीनिंग पहले मैंने बता चुका है, वैसे फिर से बताता हूं। V4 इक्वल टू V1 प्लस ING। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसका जैसे कि एग्जाम्पल है, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम सिंस प्लस 4 भी लगाते हैं, सिंस ऑब्लिक 4 प्लस पॉइंट ऑफ टाइम भी, प्लस टाइम भी डालते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि
अब यहां पर सिंस का यूज कहां होगा, फोर का यूज कहां होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज करेंगे हम सिंस। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2020। तो यहां पर 2020 सिंस, यहां पर लिखते हैं सिंस 2020, मतलब शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2020 मीन्स 2020 से वो पत्र लिखती आ रही है। ठीक है। सिंस शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2020 में इसका मतलब है कि वो 2020 से पत्र लिखती आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। फिर एक और है फोर। फोर का यूज कहां करते हैं? तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम किसका यूज करेंगे? फोर का यूज। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम प्लस फोर। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम में टाइम जो होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years। यहां पर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर टाइम निश्चित नहीं होता कि कौन सा टाइम, कौन सा 2 साल। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years, मतलब वो 2 सालों से पत्र नहीं लिखती आ रही है। ये कौन सा 2 साल ये निश्चित नहीं है यहां पर। ठीक है। तो जहां पर टाइम निश्चित नहीं होगा उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और उसके साथ हम फोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। यहां भी हम लगाएंगे सिंस ऑब्लिक फोर, सिंस ऑब्लिक फोर सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है। जैसे कि शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years। इसी का नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है। जैसे शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैज बीन सॉरी हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस सिंस 2024, 2024
24 और लास्ट में हम यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। फिर हम आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हैज, हैव, सी, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, नोट सी कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट में, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर भी जो सेंटेंस है साथ में यहां हम क्या लगा सकते हैं, प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ठीक है, तो यहां भी जो एग्जाम्पल हमने लिखा, हैज सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 days। यहां भी क्लियर नहीं है हमारा कि कौन सा 5 days, निश्चित नहीं है कि कौन से 5 दिनों से वह लेटर नहीं लिखती आ रही है। ठीक है, तो जहां पर निश्चित नहीं हो वहां हम पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं, दैट मीन्स 4, और जहां निश्चित हो वहां हम क्या लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स सिंस लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ आ गया होगा। साथ ही मैं चाहूंगा कि आपको अगर समझ आ गया तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे।